राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के आयोजन संपन्न। भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में ज्योतिष, वास्तु एवं कर्मकांड संगोष्ठी संस्कृत महाविद्यालय रामबाग इंदौर में आयोजन संपन्न हुआ। आयोजन तत्व वेलफेयर सोसाइटी इंदौर एवं सह आयोजक शासकीय संस्कृत महाविद्यालय इंदौर। आज शोधार्थी विद्यार्थियों का ज्योतिष संबंधी शंका समाधान, परस्पर चर्चा और संवाद हुआ। महू विद्वत परिषद अध्यक्ष पंडित कपिल शर्मा जी, काशी महाराज का सुंदर संवाद चर्चा उद्बोधन। देश की धड़कन न्यूज़ के लिए महू से अशोक दीक्षित की रिपोर्ट। एक रील पे बोल रहे हैं एक ज्योतिषी कि चतुर्थ स्थान में अगर शनि हो तो चलते पानी के अंदर मतलब बहती नदी में या तो शराब डाल दो या स्पिरिट डाल दो या फिर सरसों का तेल डाल दो। अब मैंने ऐसे भी सज्जन देखे हैं जो नर्मदा जी में जाके शराब बहा रहे हैं। अब चतुर्थ स्थान के शनि को ठीक करने के लिए शराब डलवा दी। चतुर्थ स्थान काल पुरुष की पत्रिका में चंद्रमा का स्थान है। चंद्रमा के स्थान पे शनि बैठा है तो शनि को वहां से बहा के उसकी एनर्जी को अपने आप से दूर कर रहे हैं, चंद्रमा के हवाले कर रहे हैं। अब अगर इस स्थिति में उस जातक ने ये काम किया और उसकी मां मर गई, क्योंकि चंद्रमा को शनि की नेगेटिविटी ने इतना कमजोर किया और अपना सारा जहर ले जाके उसने चंद्रमा में डाल दिया। जातक का चंद्रमा कमजोर था, मां बीमार थी, मां मर गई। तो ये जो जितने भी तरह के उपाय हैं ये शास्त्रीय आधार पे अगर सही है और व्यक्ति की पत्रिका के आधार पर सही बैठ रहे हैं तो ही करना चाहिए। अगर रील्स के ऊपर ये आजकल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो रील्स चलती है और इनमें जो उपाय बताए जाते हैं अगर उससे समस्याओं का समाधान हो जाए तो अभिषेक भैया को ज्योतिष सम्मेलन नहीं करवाना पड़े और हमको यहाँ आके बैठना नहीं पड़े। ये इसीलिए आवश्यक हो गया है ना कि भ्रांतियां फैल रही हैं। लाल किताब के अनुपम उपाय और टोटके, राम प्रसाद काल का, 45 रुपए की किताबें स्टेशन पे मिलती है। जो चाहे लाए, अपने घर देख ले, पढ़ ले और उपाय कर ले। वो नुकसान कर देंगे क्योंकि लाल किताब का व्याकरण किसी ने नहीं पढ़ा है, अरुण संहिता का व्याकरण किसी ने नहीं पढ़ाएगा। उसकी बहुत सूक्ष्म विवेचना है और जो व्याकरण पढ़ लेते हैं उनको उपायों की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद उपाय बना लेते हैं। जिनको अगर व्याकरण अच्छे से गुरु चरणों में बैठ के पढ़ के समझ आ गया आएगा। तो अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है इससे अच्छे ज्योतिषियों को घबराने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है ना, इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद हमारा बहुत अच्छा समय आने वाला है। क्योंकि लोग उपाय कर करके थक चुके होंगे, बोलेंगे अरे कहीं नहीं, इससे कहीं नहीं तो पंडित जी के पास ही चलो। तो ये कोई भी चीज जब अपने चरम पे पहुंच जाएगी तो अपने आप नीचे आ जाएगी। पर गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण करना चाहिए। गुरुजियों के चरणों में बैठ के 2, 4, 5 साल, 10 साल पहले उसका अध्ययन करें, पढ़ें, उसके बाद फिर बात फलादेश और उपाय करने के लिए आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विषय में मैं कहना चाहूँगा जो टोटके की विषय वस्तु। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न गुरुजी से है। हम सभी जो श्लोक बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, इस श्लोक की क्या दशा हो गई है आज? माता पिता के प्रति कोई स्नेह नहीं है, सम्मान नहीं है, भाई बंधु में प्रेम नहीं है, इष्ट मित्रों में कोई कहीं किसी भी प्रकार का जो है आज देखने को नहीं मिलता। गुरुदेव सब जो है स्वार्थ रहित करई सौ पीति, सुर नर मुनि जन की यही रीति, ये से देखने को मिलता है कली काल में। तो मैं आपसे इस श्लोक पे एक प्रश्न थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए चाहूँगा। गुरु नहीं, इसमें प्रकाश क्या डालना है? लोग नहीं पूछ रहे हैं तो नहीं पूछ रहे हैं, उसमें प्रकाश आगे बताइए। नहीं, युवा पीढ़ी गुरुजी, इसके लिए मैं जागृत करना चाहूँगा कि आजकल के जो युवा है, वृद्ध, अपन देख रहे हैं गुरुजी कितने जो है माता पिता वृद्ध जो है आश्रम में हैं। उनकी कारण क्या है? 5-5 बच्चों को एक माँ बाप जो है पाल लेते हैं, लेकिन जो है 5 बच्चों पे आज एक माता पिता की सेवा भी नहीं हो पा रही है। अच्छे डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, ऐसे अच्छे अच्छे उच्च कुल के बच्चे। ठीक है, आपका प्रश्न समझ में आ गया है। प्रश्न ये है कि किस प्रकार से हम उनको वापस हमारे भारतीय संस्कार की ओर लेकर आ सकें। इसमें सबसे बड़ा जो चूक हो रही है ये माता पिता से ही हो रही है। माता पिता को बाल्यकाल से अपने बच्चों को उस तरह के संस्कार देना चाहिए कि वो वृद्धाश्रम ना जाएं, और माता पिता को अपने जीवन चरित्र से ये प्रदर्शित करना चाहिए और ये करके दिखाना चाहिए कि वो उनके माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वो अपने भाई बंधुओं की सेवा कर रहे हैं। अभी जो हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ी विसंगति पैदा हो गई है, वो विसंगति ये कि हमारे यहाँ एकल परिवार हो गए हैं। पहले हमारे यहाँ कुटुंब प्रबोधन था,
4 भाई होते थे, 2-3 बहनें होती थी। आने वाले समय में बुआ मासी ये गायब हो जाएंगे। ये जो एकल परिवार हो गए ना, कमाने की चाह में एक हम दो, हमारा एक ही हो गया, अब 2 खत्म हो गएंगे। तो एक तो संस्कार समाप्त हो रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन समाप्त हो रहा है। मैं जब 12-13 वर्ष का था उस समय मेरे को गरुड़ पुराण याद हो गई थी। गली मोहल्ले में कोई शांत हो जाता था, दादाजी के साथ दादी जी के साथ बैठने जाते थे, पंडित जी गरुड़ पुराण सुनाने आते थे, हमको याद हो गई थी। तो हमारे मन में डर बैठ गए थे नरकों के नाम के, कि अगर हमने कभी ये करा तो ये नर्क प्राप्त होगा, ये करा तो वो नर्क प्राप्त होगा। तो ये संस्कार खत्म हो रहे हैं। ये जो संस्कार खत्म हो रहे हैं इसकी जिम्मेदारी, जैसे आपकी शादी हो गई तो आपकी शादी हो गई तो आप अपने माता पिता की पूर्ण मनोभाव से सेवा कीजिए, आपके बच्चों को दिखा के, तो बच्चे आपकी भी सेवा करेंगे। अगर आपके माता पिता बिस्तर में पड़ जाएं तो उनकी लेटरिन साफ कीजिए। मेरे पिताजी को कोविड के बाद पोस्ट कोविड हुआ था, मैं उनकी दाढ़ी बनाता था, उनके बाल काटता था, उनका मलद्वार साफ करता था, उनका मल उठा के साफ करता था। मेरे बच्चे वो देखते थे। मेरे बच्चों के प्रति, आज मेरे बच्चों का मेरे प्रति एक अलग ही भाव होगा। आप प्रस्तुत कीजिए उदाहरण अपने परिवार में, हम अपने आप से शुरू करेंगे, पूरा समाज सुधर जाएगा। बहुत बढ़िया आपने उत्तर इसमें दिया है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं है।